आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड और आज 3.5% से भी ज़्यादा की गिरावट आपको ये स्टॉक दिखा रहा है। और सन फार्मा को अगर आप पिछले काफ़ी समय से देखोगे, तो बहुत दबाव के दौर से गुजर रहा है। कैसे? आप देखें, फ्रॉम हाइज़ ये स्टॉक ऑलमोस्ट आपको अभी 9 पर ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। और सन फार्मास्यूटिकल में अगर आप देखो, क्योंकि देखो ये एक लार्ज कैप फार्मा कंपनी है, ये डिफेंसिव सेक्टर फार्मा से आता है। और स्पेसिफिकली आज की जो गिरावट है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, आज 3.62% की गिरावट है और सन फार्मा का जो 52 वीक लो है वो 1548 है। ठीक है, तो उसके काफ़ी आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन मेन जो गिरावट का मकसद है दोस्तों, वो है ये $12 बिलियन। जी हाँ, ये $12 बिलियन की एक बड़ी बैट। आप काफ़ी लोग ये तो सुन ही चुके होंगे कि जो बिड है $12 बिलियन की एक कंपनी के लिए सन फार्मा ने लगा ली है। लेकिन सन फार्मा को अगर इन डेप्थ समझना है, हमें बहुत सारे नुआंसेस बात करने पड़ेंगे कि एक्चुअल में डर क्या है इन्वेस्टर्स का। क्या सन फार्मास्यूटिकल में जो जो मालिक हैं जिनके, सांघवी साहब, क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, उनको नहीं दिख रहा कि भाई $12 बिलियन है, इतना ज़्यादा भयानक है? तो क्या ये मजबूरी है आने वाले समय ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की? वैल्यूएशन, सन फार्मा की वैल्यूएशन को लेकर के क्यों इतना ज़्यादा सीरियसनेस है कि भाई बहुत महंगा स्टॉक है, और क्या इस महंगे वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता है? तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत आम भाषा में बात करूंगा दोस्तों। बस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें सन फार्मा के बारे में ये जो पूरी खबर है अच्छे से जाननी है। वीडियो को हाइप कीजिएगा। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला है वाई द क्रैश। तो ये तीन चीज़ों का भाई साहब कॉकटेल है। तो सबसे बड़ी गिरावट, रीज़न जो मैंने पहले ही बोला था, $12 बिलियन का एलिफेंट इन द रूम। देखो, जो सबसे बड़ा वेट है ना इस स्टॉक में, वो अभी है कि शायद एक पोटेंशियल पोटेंशियल वर्ड याद रखिएगा, अभी हुआ नहीं है, ये पोटेंशियल $12 बिलियन का एक्विजिशन है ऑर्गेनिन एंड कंपनी का। और मैं बता दूं, ये लार्जेस्ट ओवरसीज डील होगी एवर बाय एन इंडियन फार्मा कंपनी। देखो, वाइल लॉन्ग टर्म के लिए फॉर स्पेशलिटी ग्रोथ ये बहुत अच्छी चीज़ है। मार्केट डरा हुआ है कर्जे के नाम पे, जो सन लेगा माइट टेक ऑन टू फंड अ डील ऑफ दिस स्केल। अच्छा देखो, मेरे को ना मतलब ये वाकई में परेशानी तो है, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे और आप खुद भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अब ये कोई ना डील होगी किसी अन्य चीज़ की, मैन्युफैक्चरिंग में हो गई या कुछ ऐसी ग्रोथ कंपनी चल रही हो जो वो और एक्विजिशन करती, तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा डर रहता। ठीक है, आई नो ये बहुत ज़्यादा बड़ी डील है, मतलब बहुत ही बड़ी डील है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो रिएक्शन है वो कुछ ज़्यादा ही है। हाँ, इस रिएक्शन में जो बहुत ज़्यादा है ना, वो सिर्फ इस डील का नहीं है, वो है दूसरा, वैल्यूएशन रियलिटी चेक। देखो, सन एक मैसिव प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है जिसकी प्राइस टू बुक रेशियो 5 से भी ऊपर है। पैग रेशियो 11 है। ठीक है, ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस में। कई लोग बोलेंगे यार 1.45 है, तो नहीं, 11 है ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस में, और 1.52 के आसपास है लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो। और जो एक बड़ी फार्मा कंपनी होती है, आप उसे एक साल के पैग रेशियो में यानी पिछले 12 महीने में नहीं चेक कर सकते हो, वो भी एक इतनी बड़ी कंपनी। उसके लिए लॉन्ग टर्म देखना ज़्यादा सही रहेगा। नाउ दिस स्टॉक वॉज प्राइस फॉर परफेक्शन, यानी इस स्टॉक में अगर आप देखोगे तो ये ना ज़्यादा गिरता है। इसका 52 वीक लो 1582 है और 52 हाई 18 या 1900 के समथिंग है। ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है दुगना तिगना, ना बहुत नीचे आता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा वैल्यूएशन में था, कोई भी एनी स्लाइट मैक्रो हिकअप अगर आता है तो वो करेक्शन होता, और वही चीज़ आपको आज देखने को मिल रही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई साहब? होल्ड, डाउनग्रेड। बहुत से बड़े ब्रोकरेज ने शिफ्ट कर लिया है अपनी रेटिंग को फ्रॉम बाय टू होल्ड रिसेंटली, लीडिंग टू इंस्टीट्यूशनल ट्रिमिंग रादर देन आउटराइट डंपिंग। अब देखो, मैं बार बार कहता हूं, ये ब्रोकरेज हाउस क्या रेटिंग दे रहे हैं इसमें मत जाइए। ठीक है, रैशनल क्या है, और मैं बता दूं अभी आपको रैशनल क्या है, इसकी चर्चा थोड़ी देर में मैं करूंगा। नाउ अब जो मिडिल ईस्ट वॉर है, ये सन फार्मा ऐसे कंपनी के लिए क्यों बुरी है? देखो यार, क्रूड ऑयल ना 100 प्लस के आसपास या उसके थोड़ा बहुत नीचे ट्रेड करता रहता है,
और ये एक बुरे सपने की तैसा है फार्मा लॉजिस्टिक्स के लिए, क्योंकि वो देख रहे हैं 30 से 50% का स्पाइक एयर फ्राइट फीस में। सन फार्मा जो बहुत हेविली आप कहते रिलाय करता है एयर कॉरिडोर्स में फॉर हाई वैल्यू स्पेशली ड्रग, और ये जो कॉस्ट है इनके मार्जिन को खाता है, और ये कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है यहाँ पे, तो ये चीज़ इन्हें परेशान कर रही है। फिर द अगली द $0.05 रिस्क, ये क्या है? देखो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा है, वो है फॉरेंसिक सप्लाई चेन रिस्क। और ये सिर्फ ना ड्रग के लिए यानी दवाइयों के लिए नहीं है, ये है स्मॉल स्टफ यानी छोटी चीज़ जैसे वायल स्टॉपर और आईवी ब्लैक प्लास्टिक्स, और इस चीज़ों की शॉर्टेज ना 5 सेंट स्टॉपर कैन होल्ड अ $1 million बैच ऑफ अ स्पेशलिटी ड्रग। भाई साहब जमा दवाई बन रखोगे किस में? ठीक है, वो चीज़ छोटी है लेकिन दवाई रखने कैसे काम आएगी, ये एक बड़ा इशू चल रहा है। हाँ, कुछ अच्छी न्यूज़ भी है, द टेवा फैक्टर। अगर मैं फ्लिप साइड में जाऊँ तो जो वॉर है ना उसने किसे डिस्टर्ब कर दिया है? इजरायली फार्मा जाइंट टेवा। और ये क्या क्रिएट कर रहा है? एक बहुत ही बड़ी टैक्टिकल विंडो फॉर सन फार्मा कि वो ग्रैब कर पाए मार्केट शेयर इन यूएस और यूरोप वाइल देयर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर डिस्ट्रक्ट बाय रीजनल इंस्टेबिलिटी। और देखिए जैसे ही ये खबर आ रही है ये बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा अच्छी है इनडायरेक्टली, लेकिन इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ चीज़ें बहुत बुरी हो रही हैं, सिर्फ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ के ऊपर हमको देखना है। हाँ, क्या कोई अच्छी न्यूज़ है जो रिटेल इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए? तो देखो यार, सेमाग्लूटाइड लॉन्च, सन ने रिसेंटली लॉन्च किया है जेनरिक सेमाग्लूटाइड, जिसे आपने बहुत बार में ओजेम्पिक ये सब सुना होगा। इन इंडिया अंडर ब्रांड नेम नोवेल ट्रीट और सेमा ट्रिनिटी। एक ऐसी कंट्री जहां पर मोटापा लगातार बढ़ रहा है, डायबिटीज तो पूछो मत, ये एक मैसिव लॉन्ग टर्म रेवेन्यू वर्टिकल है। हाँ, इसकी जो मेन कंपनी थी उसने में 30 से 40% जो रेट है वो कम कर दिया है, तो खुशी को थोड़ी ग्रहण तो लगी है। नाउ स्पेशलिटी ग्रोथ, देखो जेनरिक स्ट्रगल कर रहा है, सन का स्पेशलिटी पोर्टफोलियो जैसे यूमिया 12 से 15% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, और ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है जो जेनरिक प्राइस इरोशन से इसे बहुत ज़्यादा दूर रखता है। और सन फार्मा को ये भी चीज़ पता है अगर ग्रोथ है तो स्पेशलिटी में है, क्योंकि जेनरिक में भीड़ सिर्फ और सिर्फ बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो भारत में भी जो जेनरिक का बूम आ रहा है वो भी परेशान कर रहा है कंपनी को। तो ये जो $12 बेट है ना ये नेसेसरी है। फंड कहाँ से आएंगे ये देखना पड़ेगा। फिर है आईपीएल बेस, इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इन्होंने ऑनबोर्ड किया है प्रिंसिपल स्पॉन्सर आरसीबी दिस सेशन। वाइल ये फंडामेंटल को तो चेंज नहीं करते, लेकिन ये जो ब्रांड विजिबल है ना डोमेस्टिक मार्केट में, जो क्योंकि अब लॉन्च होने वाले बहुत से नए कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट्स, तो ये चीज़ें हैं। अब द शेयर होल्डिंग स्टोरी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप देखो FII एग्जिट वर्सेस DIS एब्जॉर्प्शन। अगर आप क्लोजली देखोगे FIIs ना अपना स्टेक कम किए हैं। कैसे? 18 से सीधा 16.1% पिछले एक साल में। लेकिन यही चीज़ है द रिटेल ट्रैप। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे ना रिटेल की होल्डिंग बढ़ी ही नहीं है, येट वो 8.5% में स्टेबलाइज है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। और यूजली ना क्रैश में रिटेल इन्वेस्टर सबसे पहले जंप करते हैं, यानी तुरंत भाग जाते हैं, एकदम एग्जिट हो जाते हैं। तो फैक्ट यही है कि रिटेल एजेंट ओवर एवरेजिंग सजेस्टिंग जो कमज़ोर हाथ थे वो भाई साहब अब जा चुके हैं, और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं स्टॉक को टच करने के लिए। और मुझे पर्सनली लगता है यार देखो ये स्टॉक ना बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। एक स्टॉक जो एक बहुत ही छोटे रेंज बाउंड में रहता है तो रिटेल इन्वेस्टर ना इससे थोड़ा दूर ही रहते हैं, क्योंकि उनको चाहिए सीधा 50% 60% रिटर्न। तो अक्सर हैपन होता है बिफोर बॉटम्स फॉर्म। लेकिन वेट, बॉटम फॉर्म होने वाले इसका मतलब ये नहीं यार चलो ठीक है। अब आते हैं, देखो यहाँ तक हर एक न्यूज़ की हमने चर्चा कर ली छोटी छोटी, इवन $12 बिलियन की। तो अगर आपको यहाँ जाना है आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा इन डेप्थ हम चर्चा करने वाले हैं इस आप कह सकते हो जो कंपनी ने $12 बिलियन की जो बिडिंग की है फॉर ऑरिगेन। अच्छा देखो सबसे पहली चीज़ ये है द डेट वर्सेस ग्रोथ डिलेमा। भाई साहब $12 बिलियन की एक्विजिशन, लार्जेस्ट एवर बाय इंडियन फार्मा प्लेयर, वाइल
और ये कब हो रही है? इंटरेस्ट रेट बहुत वॉलेटाइल है और ये सबसे बड़ा गैम्बल है जो निवेशक सोच रहे हैं, या मैं कहता हूं निवेशक नहीं कहना चाहिए, जो बड़े फंड हाउसेस हैं, इन्वेस्टर ये सोच करके डरे हुए हैं कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, यानी इसके लिए जो पैसे लगेंगे वो प्रॉफिट को खा जाएंगे, इनके जो स्पेशली ड्रग बने हुए हैं आने वाले नेक्स्ट 2 से 3 सालों में। तो आप समझ रहे हो, डर ऐसा ही नहीं है, इंटरेस्ट ही खा जाएगा जो प्रॉफिट स्पेशली केमिकल का। फिर है द हिडन टेरिफ वॉल। देखो किसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, जो 26% का यूएस ने रेसिप्रोकल टेरिफ अनाउंस किया था 2 अप्रैल को। एज अ मेजर एक्सपोर्टर सन फार्मा सीधा सीधा खड़ी हुई है इन तमाम चीज़ों में। और अगर Q4 की, और अभी की बात है ना 2 अप्रैल, अगर Q4 मैनेजमेंट की कमेंट्री डजंट एड्रेस कि वो किस तरह से मिटिगेट करेगी, वैल्यूएशन करेक्शन कुड गेट अगलियर। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ Q4 के नंबर आएंगे, कंपनी अगर मैनेजमेंट अगर ये नहीं बताती है कि हाई इंटरेस्ट रेट में, क्योंकि अब कम सवाल बहुत हैं। पहला, आप $12 बिलियन के लिए क्यों किए, चलिए ठीक है बता दो, स्पेशली के लिए पैसे कहाँ से लाओगे, फंड कौन करेगा, इतने वोलेटाइल जब इंटरेस्ट रेट है, ऊपर से अपना ऊपर ही रहने वाले हैं, आप कैसे करोगे ये तमाम चीज़ों को। प्लस ये जो यूएस के भी टैरिफ लगी है, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसका आप क्या करने वाले। और ये जेनरिक के लिए नहीं थी ना, ये स्पेशलिटी जो आपके ब्रांड जो आपका मेडिसिन होता है उस पर लगाई गई थी। अब ये सन फार्मा कितना एक्सपोजर में रखता है, यही हमको चर्चा करवानी है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे समझनी पड़ने वाली है। अब है $100 बिल का, तो हमने ऑलरेडी चर्चा भाई साहब कर ही ली है, क्योंकि ये डायरेक्ट हिट करेगा इनके एबिटा मार्जिन को 28 to 30,000, आप कह सकते हैं 28 to 30% इनके जो एनालिस्ट आर एक्सपेक्टिंग फॉर Q4। तो अब भैया ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर Q4 के नंबर देखो यार, जो कंसेंसस एस्टिमेट है आर लुकिंग फॉर अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 2,900 करोड़ टू 3,200 करोड़। अगर ये मिस करते हैं ना लोअर एंड ऑफ दिस रेंज, यानी 2,900 करोड़ को, क्योंकि लॉजिस्टिक्स और एपीआई कॉस्ट जंप किया है, विच आर अप 200% फॉर सम इनपुट्स, स्टॉक इजीली टेस्ट करेगा एब्सोल्यूट फ्लोर। और फिर 1,500 भी मुझे लगता है आपको दर्शन करा सकता है सन फार्मा। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो से इन्वेस्टर आपको समझनी है सन फार्मा में कि ये क्यों गिर रहा है और ये क्यों एक बड़ा डेंजर हो सकता है। ये कुछ टेक्निकल लास्ट एंड भाई 1540 से 1550। तो नाउ एज ए इन्वेस्टर Q4 के पहले करना क्या है, तो भैया प्लीज़ हीरो बाइंग से बचे, गिरते हुए चाकू को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्यों जस्ट बिकॉज लुकिंग चीप। ठीक है, अभी FIIs अभी भी उनकी सेलिंग एक्टिव है, ये ध्यान में रखना है। फिर डील फाइनेंसिंग कमेंट्री, देखो यार थोड़ा महंगा ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बिफोर रिजल्ट अपने कान खुले रखो कि ऑन न्यूज़ हाउ जो JP मॉर्गन है, MUFG है, वो स्ट्रक्चर करेंगे $12 बिलियन। और अगर ये जो $12 बिलियन है वो बहुत बड़ा जो कर्जा हुआ, अगर वो लो कॉस्ट कर्जा हुआ लॉन्ग टर्म, स्टॉक तुरंत स्टेबलाइज होगा। लेकिन यहाँ पे हैवी इक्विटी डिल्यूशन, यानी कंपनी की भाई इक्विटी ले ले, ठीक है, तो इक्विटी ले ले, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे ह्यूज चंक ऑफ आप कहते हैं डाइल्यूशन होगा और ये सिग्निफिकेंट डाउनसाइड छोड़ देगा। तो भाई वेट एंड वॉच कीजिए, Q4 के नंबर देखिए किस प्रकार आते हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या होती है। लेकिन हाँ, $12 बिलियन नेसेसिटी है, बोल्ड मूव है, बट उतना ही डेंजरस है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।